Hello everyone, Namaskar. In this world full of negative news and demotivating things, we have collated some highlights of this week which will show where we are developing and some positive happenings around us. Let's go. हम सभी जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के युग में सेमीकंडक्टर चिप्स का कितना अधिक रोल है। भारत इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। 4th and 5th सितंबर को पीएम मोदी सिंगापुर विजिट पर थे, where he met various dignitaries including President and Prime Minister of Singapore, and some agreements on semiconductor, digital technologies, health and skill development were signed. Thereafter, PM Modi and PM Wong visited AEM, which is a leading Singaporean company in semiconductor and electronic sector. We know that its eminent customer is Intel. So, PM मोदी जी की यह विजिट भारत को सेमीकंडक्टर चिप्स का हब बनाने की ओर एक बड़ा कदम है। साथ ही साथ भारतीय कंपनियां भी फुल स्विंग से इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं। रिसेंटली अदानी एंड इजराइल्स कंपनी टावर सेमीकंडक्टर को नवी मुंबई में $10 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए परमिशन मिली। डिजाइन डेवलपमेंट फील्ड में L&T सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज और IIT गांधीनगर ने पार्टनरशिप की है, जिसमें इन हाउस चिप डिजाइन और R&D वर्क्स को एकेडमिक करिकुलम का पार्ट बनाया जाएगा। First International Solar Festival held in Delhi on 5th and 6th September 2024, a two-day event organized by the International Solar Alliance। ISA की स्थापना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने 2015 में की थी। ISA की सदस्यता 100 देशों के आंकड़े तक पहुंच गई। इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल सेलिब्रेट द सन्स इम्पैक्ट एंड एनकरेज एवरीवन to build a better planet by utilizing solar energy. India target to achieve 500 gigawatt non-fossil capacity by 2030. To compare, India's per day electricity demand is 8 to 10 gigawatt. भारत में पॉलिटिशियन का दल बदल का पुराना इतिहास रहा है। दल बदल नेता का एकमात्र लक्ष्य होता है सत्ता और पावर। इट इज क्लियरली एविडेंट दैट दे प्रायोरिटाइज देमसेल्व्स रेदर देन नेशन। एंड अगर ऐसे नेता हमारे लॉ मेकर्स होंगे तो देश का बंटाधार होना तय है। टू इंटरसेप्ट दिस 52nd संशोधन के जरिए एंटी डिफेक्शन लॉ एज अ 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था, जिसमें कुछ कंडीशंस के तहत MPs MLAs को डिस्क्वालीफाई करने का प्रावधान था। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स अमेंडमेंट बिल पास किया। एज पर दिस बिल, MLAs स्विचिंग पार्टीज और डिस्क्वालीफाइड एज पर एंटी डिफेक्शन लॉ शेल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम टेकिंग पेंशन एंड अदर अलाउंस बेनिफिट्स। भले ही यह बिल पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है, लेकिन इससे नेताओं की इंटीग्रिटी में कुछ सुधार अवश्य होगा। बात पैरालंपिक्स की जाए तो पेरिस पैरालंपिक 2024 भारत के लिए काफी शानदार साबित हुआ। पैरालंपिक के इस एडिशन में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 29 मेडल हासिल किए, जो कि टोक्यो 2020 पैरालंपिक के 19 मेडल से बेहतर रहा। सभी खिलाड़ियों ने भारत का नाम रोशन किया, जिसमें अवनी लेखारा, नीतीश कुमार, सुमित, हरविंदर सिंह, धर्मवीर, परवीन और नवदीप सिंह के गोल्ड मेडल शामिल हैं। भारत का यह शानदार प्रदर्शन हमारे खेलों में एक ब्राइट फ्यूचर का प्रतिबिंब है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। हाउएवर, रिसेंटली रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैज इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली। इन कॉन्फ्लिक्ट्स के इंक्रीज होने की अकाउंटेबिलिटी भले ही किसी की भी हो, आइदर पॉलिटिशियंस और लोकल पब्लिक, लेकिन हिंदू धर्म हमेशा ही भाईचारे का प्रतीक रहा है। भिवंडी महाराष्ट्र से हुआ वायरल वीडियो इसी भाईचारे का एक एग्जाम्पल सेट करता है, जिसमें गणेश चतुर्थी के ढोल ताशों को रोक दिया जाता है जब मस्जिद से अजान शुरू होती है। कुछ इसी तरह के भाईचारे की उम्मीद मुस्लिम कम्युनिटीज से हिंदू कम्युनिटीज भी एक्सपेक्ट करती हैं। हम सबको मिलकर इस रिलीजियस हार्मोनी को मेंटेन करके रखना चाहिए, तभी हम एज अ नेशन डेवलप एंड पीसफुलनेस का एग्जाम्पल वर्ल्ड में शो कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखें and we are taking your leave. Thank you. जय हिंद, जय भारत। तो ये आप देख सकते हो, एक गणपति जी का मूर्ति लेके जा रहे हैं
और यहाँ पे अजान हो रही है, जो ढोल बजाने वाले थे अजान की आवाज़ सुन के ढोल बंद कर दिए। वाकई में कहीं ना कहीं एक हिंदू मुस्लिम का जो है भाईचारा बना हुआ है।